नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। 20 लाख की सरकारी धान पर नागरिक आपूर्ति विभाग की कार्यवाही। जातिगत भेदभाव कर बहिष्कृत किए जाने पर पुलिस अधीक्षक से कार्यवाही करने की लगाई गुहार। और खेत में बन रही थी कच्ची शराब, पुलिस की छापेमारी में 80 लीटर शराब जब्त। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। बालाघाट में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के 2300 बोरियों में भरे सरकारी धान की चोरी पकड़ी गई है, जिसकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए बताई गई है। 3 ट्रक जिनमें धान था पुलिस अभिरक्षा में रामपायडी थाने में खड़े हैं। ये कार्यवाही कलेक्टर मृणाल मीणा को शिकायत मिलने पर हुई, जिसमें बताया गया है कि धान कटंगी से छिंदवाड़ा की आदिशक्ति राइस मिल के लिए भेजा जाना था, लेकिन ट्रक विपरीत दिशा में भजिया दंड गांव से गुजरते पकड़े गए। ड्राइवरों के पास वैध दस्तावेज नहीं थे। गाड़ी हमारी यहाँ से भरी थी कटंगी से। हाँ। तो ये नल्लेसरा से भरी थी। कहाँ के लिए भरी थी? छिंदवाड़ा। तो इधर कैसे आ गई गाड़ी? छिलक के लिए आए, डीजल छिलक, डीजल और छिलक लेने के लिए आए। बालाघाट में समता सैनिक दल ने अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ हो रहे अत्याचार और जातिगत भेदभाव रोकने की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि बिरसा थाना क्षेत्र के ग्राम झामुल में करीब 25 दलित परिवारों के साथ अन्य समुदाय के लोग जातिगत भेदभाव कर उनके बाल काटने से मना करते हैं और किराना सामान भी नहीं देते। शिकायत के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। संगठन ने पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की और चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन होगा। झामुला थाना बिरसा अंतर्गत जिला बालाघाट में 25 अनुसूचित जाति का परिवार रहन बसन करता है, जहाँ पे कुछ अदर समाज के व्यक्तियों द्वारा उनका बाल काटने से और उनका जातिगत भेदभाव के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, जिसका समता सैनिक दल पूर्ण विरोध करता है और माननीय पुलिस अधीक्षक साहब से निवेदन करता है कि ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जाए और विराम लगाया जाए और बालाघाट को एक सभ्य समाज बना करके प्रस्तुत किया जाए। बालाघाट के खरलांजी थाना पुलिस ने ग्राम टेमनी में छापा मारकर खेत में 80 लीटर कच्ची शराब जब्त की। मुखबिर की सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश में कार्यवाही हुई। पुलिस ने पवन कातरे के खेत से अवैध शराब पकड़ी, लेकिन आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल की ओर फरार हो गया। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है और उसकी तलाश जारी है। थाना प्रभारी ने अवैध शराब पर निगरानी तेज करने और ग्रामीणों से सूचना देने की अपील की है। ये अपन जो छोटे ग्रुप में डालेंगे तो जो बनाए थे ये और डाल देंगे। बालाघाट में सांदीपनी विद्यालय में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साह से मनाया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के लाइव प्रसारण के साथ 45 मिनट तक योगासन किया गया। योग सत्र में प्राणायाम, तारासन, ग्रीवा चालन जैसे अभ्यास शामिल थे। सांसद भारती पारधी, कलेक्टर मृणाल मीणा, जिला अध्यक्ष, छात्र छात्राएं और नागरिक मौजूद थे। कार्यक्रम के अंत में सामूहिक पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। सांसद ने योग को शरीर, मन और आत्मा से जोड़ने वाली विधि बताया, जबकि कलेक्टर ने रोज योग करने की आवश्यकता पर जोर दिया। बालाघाट के ग्राम पंचायत सूसवा में 17 जून को निर्माणाधीन सड़क परियोजना के लिए सूखे नाले से रेती मिट्टी लाने वाले 4 ट्रैक्टरों को मुख्य वन संरक्षक की उड़नदस्ता टीम ने जब्त किया। एक ट्रैक्टर खड़ारी से भरा था, बाकी खेतों से खाद लेकर लौट रहे थे। उड़नदस्ता टीम ने ट्रैक्टर छोड़ने के लिए 3 लाख रुपए मांगे, लेकिन 1 लाख लेकर मामला रफा दफा कर दिया गया। ना तो कोई कानूनी कार्रवाई हुई और ना ही पंचनामा बना। ग्राम पंचायत और वन अधिकारी पर मामले को पैसे से निपटाने का आरोप है। चाबी निकाल लिया, चाबी निकाला और कुछ पैसे का मांग किया, मतलब तुम पैसे दो। तो बोले पैसे वैसे तो हमारे पास नहीं है, हम खेत जाएंगे तो पैसे लेके थोड़ी जाएंगे। तो फिर मतलब सरपंच साहब का अपन फ़ोन लगाते हैं। सरपंच साहब को फ़ोन लगाया, सरपंच साहब आया और सरपंच साहब के साथ इधर बंदी में गए तो करीब 3 घंटा तक के उनके साथ में बात किए। बात करने के बाद फिर आए तो फिर चाबी दे दिए। बोले लो तुम्हारा चाबी। बोले तो मैंने बोला क्यों सर? हो गया बोले आपका काम। बोले रफा दफा सब केस हो गया बोले। फिर सरपंच साहब को फिर बताया बाद में कि 1 लाख रुपए लिए गए के, और मेरी गाड़ी पकड़ ली सर, चाबी भी पकड़ लिए। उसके बाद 2-3 घंटे तक हमको यहीं खड़े करके रखे। अब हमसे मांगी गई कि तुमने खराड़ी मारे हो, रेती मारे हो, तुम पैसे दो। सर हमारे पास पैसे वैसे थे नहीं। हमने बोले सरपंच साहब को फ़ोन लगाते हैं, अब सरपंच साहब से बात करोगे जो भी करना है। तो हमने सरपंच साहब को फ़ोन लगाया, सरपंच साहब आए। अब उनके साथ में 2-3 घंटे तक क्या हुआ क्या नहीं उनके साथ में हमको उसके बारे में पता नहीं सर। बाद में पता चला कि उन्होंने सरपंच साहब से 1 लाख की मांग की और उसमें से हम लोगों को भी थोड़ा थोड़ा पैसा देना पड़ा है। और फिर उसके बाद में आके हमको बोले कि तुम्हारा काम रफा दफा हो गया, तुम चाबी लो और जाओ। पैसे का लेन देन इस प्रकार से हुआ, जब मेरे पास पैसे नहीं थे, मुझे नहीं पता था कि इन लोग पैसे भी लेंगे।
फिर मैं ट्रैक्टर वालों से बात किया, मैंने कहा देखो यहाँ मामला इस प्रकार का हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसा करेंगे। तो पूरे गांव वालों ने कहा कि अभी तो मामले को ख़त्म करने के लिए, चूंकि इन लोग ही हमको ऐसा कह रहे हैं, और माननीय उनके अधिकारी से भी बात हुई बिसेन जी से, तो उन्होंने भी कहा कि मामले को रफा दफा करना है। तो कलेक्शन करे पूरे ट्रैक्टर वालों से, कलेक्शन हम लोगों ने 1 लाख रुपए का कलेक्शन करके उनको दिए। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।